चलिए गाइज एनालाइज करते हैं मार्केट कल के लिए। ठीक है। आज हमें आज का लेवल्स, आज काफ़ी कुछ हुआ है मार्केट में। स्टार्ट काफ़ी अच्छा हुआ लेकिन फिर उसके बाद फिर आज का देख नहीं पाए हम। देखना पड़ेगा कल क्या होता है। पहले आज का मैं लेवल मार्क कर देता हूँ कि क्या है इम्पोर्टेंट लेवल्स, उसके बाद चलेंगे डिस्कशन करेंगे कल के मार्केट के लिए। तो एक लेवल ये हो गया हमारे पास, दो लेवल ये हो गया हमारा, तीसरा लेवल हमारा तो ये हो गया। ये लेवल था, तीसरा लेवल ये था। ठीक है जी। और एक लेवल हमारा ये रहेगा। ओके। तो आई थिंक लेवल आप मैंने क्यों मार्क किए आप लोगों को पता होगा कि जहाँ ए इस तरह दिखे और जहाँ वी दिखे इस तरह, वो लेवल मार्क करते हैं। तो चलिए एनालाइज करते हैं मार्केट को। तो जैसे क्या था, हमने देखा मार्केट गैप अप खुला था। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट गैप अप क्या क्या है, एकदम एक्जैक्ट उसी लेवल पर खुला था। और मैं आप लोग को बार बार बताता हूँ कि कैसे ट्रेड करना है, ट्रेड करते तो आप सक्सेसफुल होते। मैं बताता हूँ अगर खुला कहीं पर भी, ठीक है, आपको अगर ऊपर जाता है तो ये जो लेवल्स है वहां पर रिवर्सल कैंडल ढूंढना है। अगर शॉर्ट का मिले तो शॉर्ट कर देना है। तो देखो यहाँ पर रिवर्सल कैंडल मिले तो शॉर्ट के, शूटिंग स्टार मिला था तो फिर शूटिंग, यहाँ पे आप शॉर्ट करके यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते और यहाँ फ्री फॉल, और ये टारगेट के लिए एक और लेवल था ये वाला, आप यहाँ पर वेट कर सकते थे। ठीक। और ये प्रीवियस डे पे जाओगे तो ये लेवल हमने मार्क करा था कल भी, आप देख सकते हो। यहाँ पे बेसिकली यहाँ मार्क किया था। ठीक, तो यहाँ कहीं आता तो टारगेट हिट हो जाता। और फिर यहाँ पर एक हैमर बनता है तो फिर रिवर्सल मिलता है, यहाँ पे हम बाई दूसरा ट्रेड फिर मिलता हमें बाई करने का, और ये हमारा टारगेट रहता। टारगेट अचीव भी हुआ है हमारा। तो हमें ये टारगेट भी अच्छा, और फिर यहाँ पर फिर एक रेजिस्टेंस था और फिर हमें एक सेलिंग का प्रेशर मिला और फिर यहाँ से एक ट्री फॉल हुआ। और उसके बाद ओआई का जो डेटा था, ओआई का डेटा यहाँ पे क्रॉस करता है और यहाँ पे बहुत शार्प फॉल रहता है एनएफटी में। ठीक है, ये फॉल तो थोड़ा काफी हद तक था। एक्चुअली मेरे पोर्टफोलियो तो काफी डाउन हुआ है इसकी वजह से। हाँ, लॉस में नहीं गया अभी तक क्योंकि बहुत टाइम से होल्ड किया, लेकिन मेरा जो होल्डिंग पोर्टफोलियो है स्विंग ट्रेड्स के, ठीक है, उसमें से कुछ स्टॉक्स लॉस में जा चुके हैं और उसमें से कुछ अभी भी नहीं, मतलब स्टॉप लॉस लेकिन किसी का भी ट्रिगर नहीं हुआ, अभी भी सारे के सारे स्टॉप लॉस के ऊपर है। तो देखना होगा कि आगे चले क्या होता है, वो तो मुझे भी नहीं पता। मैं सिस्टम वाइज ट्रेड किया हूँ तो वही सिस्टम है जो अब जो होना होगा। तो ये थी अब निफ्टी में। अब ये जो लेवल्स मैंने मार्क किए हैं कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, और सबसे इंपॉर्टेंट लेवल कल के लिए कोई है तो ये लेवल है। आप ये देखोगे ये वाला जो लेवल है, ये हमने आप लास्ट 3-4 वीडियोस देखो हमारे, ठीक है, 17th 18th फेब के देखो, 17 या 18th फेब के आसपास ये लेवल हमने मार्क किए हैं। ठीक है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है एक, और मार्केट ऑलमोस्ट उसी जगह पे बंद हुआ है, ऑलमोस्ट उसी जगह बंद हुआ है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो एक और चीज, यहाँ फॉल वॉल्यूम राइज और फॉल हुआ है तो ये काफी शार्प फॉल हो रहा है यहाँ पे। अब कल अगर गैप डाउन होता है मार्केट, तब हम काफी हद तक इस मार्केट को एक बेरिश बेरिश आउटलुक दे सकते होंगे। तो चलिए कल के लिए भी मैं बता देता हूँ सपोर्ट लेवल कल क्या होंगे। ये एक सपोर्ट लेवल हमारे लिए कल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, मैं दिखाना चाहूंगा। ये एक लेवल जो है ये कल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। अब देखना कहीं मार्केट इसके नीचे ही खुल जाए, ये भी हो सकता है, होने का कुछ भी हो सकता है। तो अब ये लेवल अगर नीचे खुल जाता है तो वही हमें वही स्ट्रैटेजी यूज करनी है। यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे रिवर्सल कैंडल ढूंढ के शॉर्ट करना है, तो उस प्राइस एक्शन को हम लोग ट्रेड करेंगे। तो एक लेवल ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और फिर हमारा अगला लेवल ये होगा। ठीक, इतने में तो आप लोग सारे एग्जिट कर ही लोगे, सारे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएंगे। अगर इतना फॉल अगर हो जाता है तो सारे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो ही जाने हैं। तो अब देखना होगा मार्केट ओपन कहाँ होता है, जहां पर भी ओपन होगा अप साइड के लिए हम अप साइड ट्रेड लेंगे, और नीचे से ऊपर जाता है तो नीचे के लिए ट्रेड लेंगे। ठीक है, वहां पे ऐसे नहीं ले लेंगे, हमें कोई एक रिवर्सल कैंडल इस लाइन इस लेवल्स पे मिलने चाहिए। और आपको मैं बैंक निफ्टी मैंने आपको टाइम साइकिल दिया था, आज 12 के आसपास का दिया था, 12 PM का दिया था। और आपको एक बहुत ही सुंदर चीज मैं दिखाना चाहूंगा बैंक निफ्टी के चार्ट पे। निफ्टी के चार्ट पे भी था लेकिन परफेक्ट किसी पे था, फाइनेंशियल निफ्टी पे भी हुआ, वो तीनों इंडेक्स पे हुआ, लेकिन परफेक्ट वाले को हम ट्रेड करते हैं। तो परफेक्ट हम बेसिकली निफ्टी को ट्रेड करते थे, मैंने बताया होगा प्रीवियस वीडियो में, लेकिन आज मैंने बैंक निफ्टी को ट्रेड किया और पैसे बनाए उसमें। ठीक, तो ये आप ट्रेड करता था हमने हमको, ये देख सकते हो आप हैमर है ये, मैं इसको आपको मार्क करके दिखाना चाहूंगा।
ये देखो ये हैमर है, ठीक। और ये बना कहाँ, ये बना बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट लेवल पे, जो मैं बताता हूँ लेवल के पास ट्रेड करना है हमको। आप देख सकते हो जो प्रीवियस डे हमने ये मार्क किया था, यस ये देखो ये लेवल हमने मार्क किया था, ठीक है। प्रीवियस डे को हमने मार्क किया था, आप देख सकते हो यहाँ पर भी सपोर्ट लिया था इसने, और सपोर्ट लेने के बाद फिर ऊपर चला गया था, सेम वही लेवल मार्किंग, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर एग्जैक्ट यहाँ हैमर बनाता है, सीआईपी फॉर्मेशन, एग्जैक्टली वही चीज होती है, ब्रेकआउट, वॉल्यूम डाउन, प्राइस डाउन, मतलब बेरिश नहीं है और प्राइस फिर शूट अप कर गया इस हैमर के बाद, ठीक है। मैं जूम कर देता हूँ अगर आप लोग ने दिखा देता है तो, ये देखिए यहाँ से प्राइस ऊपर चला गया और टारगेट आपका यही होता R1, लेकिन यहाँ तक गया, लेकिन आपको बुकिंग यही लॉजिकल अगर आपको देखे तो टारगेट आप यहाँ पे ऑलरेडी सिस्टम में सेट करके रखना था और आपको यहाँ पे टारगेट अपना बुक कर लेना था प्रॉफिट। तो ये था हमारा बैंक निफ्टी का आज का ट्रेड, जो कि काफी सक्सेसफुल रहा, लेकिन फिर सेम वही निफ्टी के साथ साथ ये भी शार्प फॉल दिखाता हुआ, सेम कुछ भी चेंजेस नहीं है। अब लेवल पहले इंपॉर्टेंट मार्क कर देते हैं, ये कौन कौन से होंगे। एक तो प्रीवियस डे हाई हो गया, ये जोन ही है लेकिन यहाँ चलिए लगा देते हैं। एक ये लेवल बहुत ही स्ट्रांग है, ये मैं रिमूव कर देता हूँ। टाइम साइकिल को आप लोग यूज करो, टाइम साइकिल में डाल रहा हूँ यूट्यूब पे, वो आप बस ऑब्जर्व करो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, वो कैंडल क्लोज होने के बाद, ठीक है, एक सपोर्ट पॉइंट होगा, एक कोई रिवर्सल कैंडल मिलेगा आपको, तभी ट्रेड करना है, ना कि तुरंत ट्रेड कर देना है आपको। नहीं नहीं, वो ट्रेड ऐसे नहीं करना है आपको, ठीक है। कोई सेटअप में वो बैठना चाहिए। आप सपोर्ट किसी रेंज में आपको शूटिंग स्टार मिल जाएगा तब नहीं करना है अपने को ट्रेड। एक लेवल पे मिले जहाँ पे सपोर्ट पे मिले, रेजिस्टेंस पे मिले, एक कोई लेवल हो जहाँ से, या फिर ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे मिले, तब जाके हम ट्रेड कर सकते हैं। ऐसे हम नहीं ट्रेड कर सकते कुछ भी। तो एक लेवल तो हमारे लिए यही होगा, ये वाला लेवल मान लो इसको बीच में कर दो, इसके आसपास, ये पूरा जोन ही है ऐसा। और देख सकते हो ऊपर आने के बाद यहीं से रिवर्स किया है फिर प्राइस, और जो लो बनाया था आज का उसी के आसपास बंद भी हुई एक लेवल, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और हमारे ये सपोर्ट इंटैक्ट कर नहीं पाया है मार्केट, अब देखना होगा कल क्या होता है। उसे कल एक सपोर्ट लेवल इसके लिए मैं दे देता हूँ, कल के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल क्या, एक ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल होगा कल के, बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक। और दूसरा सपोर्ट लेवल हमारे लिए होगा, क्योंकि ये वाला सपोर्ट लेवल है 46843 का फ्यूचर के चार्ट पे, ये बहुत ही स्ट्रांग है, ये बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है। कल देखना होगा कि मार्केट इसको रिस्पेक्ट कर पा रहा है। हो सकता है कि प्राइस का यहाँ खोले फिर नीचे आकर फिर यहाँ से पुल बैक आ जाए, ये पॉसिबल है। और हमने एक चीज प्राइस एक्शन के थ्रू देखा है कि जिस दिन एक बहुत ही ह्यूज फॉल होता है अपसाइड से, उसके अगले दिन उतनी ही तेजी से ही उसका वो पुल बैक आता है। और इन केस अगर ऐसा पुल बैक नहीं आता है तो उसमें हम कह सकते हैं कि मार्केट इज लिटरली बेरिश, अगर बेरिश रहेगा। और हमें देखना होगा कि सपोर्ट 21150 को ही हमें सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मानेंगे, हम डाउनफॉल वहां से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि थोड़ा कंसोलिडेशन करे, ये भी हो सकता है। एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट बन रहा है, मैं दिखा देता हूं आप लोग को। एक चीज मैं दिखाया था, लास्ट होप जो था निफ्टी के लिए लास्ट टाइम, और मार्केट वहीं से एग्जैक्ट रिवर्स किया था। आप मेरा वो देखोगे, वीडियो देखोगे प्रीवियस, अगर आप नहीं देखे हो किसी ने, तो आप देखोगे हमारी एनालिसिस सही जाती है। ऐसा नहीं, हम ये नहीं क्लेम करते कि हर बार सही जाती है, लेकिन सही जाती है हमारी। हम टेक्निकल में बात करते हैं, ठीक है, तो वो सही जाती है हमारी। अब देखते हैं, हमने लास्ट होप दिखाया था यहाँ से, तो दो पॉइंट ये और ये पॉइंट हम लोग कनेक्ट करते हैं तो एक ये बनता है। और हमने बताया था लास्ट टाइम जब मार्केट यहाँ तक पहुँच चुका था, ठीक, तो हमने ऑलरेडी बता दिया था कि मार्केट अब यहाँ से गिरने लगा था, हम बोले ये लास्ट होप हो सकता है इंडेक्स के लिए। अगर यहाँ पे मार्केट रिवर्स नहीं होता है तब ये पूरा बेरिश हो जाएगा, और एटलीस्ट यहाँ तक तो उसका फॉल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मार्केट वहीं पे एकदम इंटैक्ट हुआ, एक हैमर बनाता है, अगले दिन एक पूरा इनगल्फिंग कर देता है, और फिर एक रैली देखने को मिलती है। ऑल टाइम हटाने के बाद एक बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न बनाता जरूर है,
ठीक, यहाँ पर एक बेयरिश इनगल्फिंग था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये नेगेटिव हो जाएगा। ये हो सकता है, हमें देखने को हमेशा मिलता है कि पुल बैक है। प्राइस एक्शन ऐसे चल रहा है, देख सकते हो, एक रेड बनता है तो एक बड़ा ग्रीन बनता है, फिर रेड बनता है, फिर बड़ा ग्रीन, फिर रेड बना, फिर बड़ा ग्रीन बना। तो एक प्राइस एक्शन में देखने को मिल रहा है कि हमेशा एक पुल बैक आता है। जब भी ऐसा एक कैंडल बन रहा है तो एक पुल बैक हमें मिल रहा है। तो अगर उस पैटर्न के हिसाब से हम चले तो कल भी हमें एक पुल बैक देखने को निफ्टी पे मिल सकता है। लेकिन एक एक कैंडल स्टिक पैटर्न के देखें तो यहाँ से एक नेगेटिव दिखता है। नेगेटिव यही ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट होगा यहाँ कहीं हो सकता है, यहाँ है, यहाँ है, ऑलमोस्ट ये जोन होता है 21850। और ये एक सपोर्ट भी है, एक देख सकते हो आप, एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है वहां पर, ये रहा। तो आप देख सकते हो ये जो क्रॉसओवर की लाइन है is going to be very important support level for this nifty. Let's see what is going to happen. वो हमें बाद में ही पता चलेगा क्या हो सकता है। अभी ये बहुत मुश्किल वक्त रहा होगा सबके लिए। मैं बताना चाहता हूँ ये वक्त शुरू होता है हमारा 20 दिसंबर से लेकर, तो ऑलमोस्ट 2 मंथ से हम लोग, अगर आपने इसमें पैसे लूज नहीं किए हैं इसमें, तो आपने बहुत ही अच्छा ट्रेड किया है। ठीक है, अगर आपने पैसे मैंने अर्न किए हैं लेकिन बहुत कम। मैं बताना चाहूँगा मेरा रिटर्न बस 4% का रहा है, क्योंकि आज मेरा रिटर्न 7% का था अभी तक 2 मंथ्स में, मेरे स्विंग ट्रेड्स की वजह से। इसमें स्विंग ट्रेड करना इट्स वेरी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था मेरे उसमें। इंट्राडे में मैंने बनाया है इसमें, जब टाइम साइकिल पे और उस तरह करके मैं आपको शेयर भी करूंगा एक दिन। मैं दिखाता हूँ आपको सारे मंथली मंथ के, मैं एक ही दिन में सब कुछ शेयर कर दूंगा। ठीक है, इसलिए रोज रोज दिखाना ठीक नहीं है। मंथ जैसे ही खत्म होगा मंथ में हम आपको दिखाएंगे। और हम लाइव ट्रेडिंग भी सोच रहे हैं करेंगे। ठीक है, मैं यही कहूँगा आप मेरे साथ करो, आप उसको देख सकते हो कि टाइम साइकिल को मैं कैसे यूज कर रहा हूँ। और इसकी मैं कोई गारंटी नहीं देता हूँ कि आपका प्रॉफिट ही होगा। मेरे लाइव ट्रेडिंग आप देखोगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बस आप उससे एजुकेशनल यूज की तरह देख सकते हो उसको, उसमें आपको फायदे होंगे। अब देखना पड़ेगा, मार्केट यहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम, आ सकता है। अगर कल पुल बैक नहीं मिला तो कल पुल बैक मिलता है तो हम अभी भी ट्रेंड हमारा इंटैक्ट रहेगा और अप साइड का ही मोमेंटम एक्सपेक्ट करेंगे हम। ठीक, तो ये थी हमारी पूरी एनालिसिस निफ्टी 50 और बैक निफ्टी की। तो टाइम साइकिल मैं कल सुबह फिर दे दूंगा आपको। तो थैंक यू सो मच गाइस।